पार्वती और शिव का मिलन भले ही हो गया था, परंतु समय के गर्भ में अभी भी कुछ रहस्य छिपे थे। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, क्या आपने सती को अब भी नहीं भुलाया? शिव गंभीर हो गए। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और कहा, प्रेम न समय से मिटता है, न जन्मों से, परंतु अब यह प्रेम तुम्हारे ही रूप में जीवित है, पार्वती। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध छिड़ा। तारकासुर नामक राक्षस को वरदान था कि उसे केवल शिव और पार्वती के संतान ही मार सकते थे। शिव योग में लीन थे और संसार से विरक्त, जबकि पार्वती संतान प्राप्ति के लिए तप कर रही थीं। इसी बीच देवताओं ने कामदेव को शिव के ध्यान को भंग करने भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, शिव का ध्यान टूटा और क्रोध से उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। पल भर में ही कामदेव भस्म हो गए, परंतु पार्वती का प्रेम अडिग था। उन्होंने फिर से शिव को प्रसन्न किया और अंततः उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और संसार एक बार फिर संतुलित हो गया। यद्यपि शिव पार्वती के साथ थे, परंतु सती की यादें उनके भीतर अमर थीं। एक दिन शिव कैलाश छोड़कर फिर से हिमालय की गुफाओं में लीन हो गए, ध्यान और वैराग्य में विलीन। पार्वती समझ गईं, शिव केवल उनके थे, परंतु उनका हृदय सदा मुक्त, सदा अनंत था।